बिना मोल्ड के, बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में ऐसी चॉकलेटी क्रीमी आइसक्रीम अगर आपको मिल जाए तो और चाहिए क्या। तो आज एक ऐसी मज़ेदार टेस्टी चॉकलेटी क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि अगर आपने इसको खा लिया ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि घर में बनी है। ऐसा लगेगा कि आपने मार्केट से लाई है और एकदम महंगी वाली है। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और इतनी ज़्यादा हेल्दी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली है डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए लेना है एक बाउल और उसमें डालना है ढेर सारा मखाना। तो आज की आइसक्रीम जितनी टेस्टी है, जितनी टेक्सचर में अच्छी है, उतनी ही ज़्यादा सुपर सुपर हेल्दी है। क्योंकि ये आइसक्रीम हम बनाएंगे एकदम बढ़िया वाले तरीके से, बढ़िया वाली चीज़ें ऐड करके, जो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होगी, बिल्कुल 100% हेल्दी और एकदम न्यूट्रिशंस और कैल्शियम से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होगी और प्रोटीन से भी भरपूर होगी और बच्चों के लिए तो बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे मैंने मखाने के साथ साथ 1 कटोरी बादाम लिए हैं। आप चाहे तो काजू भी ले सकते हो, मेरे पास काजू नहीं था। अब क्या करेंगे, इसको भिगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म किया हुआ दूध लिया है ताकि अच्छे से भीग जाए, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ इंस्टेंट। अगर आपके पास ढेर सारा टाइम है तो आप इसको 1-2 घंटे पहले भी भिगा सकते हैं ताकि बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 कप जितना मैंने गर्म दूध लिया है। मखाने और बादाम की क्वांटिटी अपने अनुसार ले सकते हो, कम ज़्यादा, जितना आपको जो चीज़ पसंद है उसके हिसाब से। तो मैंने मखाना और बादाम की कोई भी क्वांटिटी मेज़र नहीं की और ना ही दूध की। बस दूध इतना डालना है कि अच्छे से ऊपर तक इस पर फिल हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे मिठास के लिए चीनी। तो मैंने 3 छोटे चम्मच सिर्फ चीनी डाली है। तो जितना आपको मीठा खाना होता है या फिर खाना पसंद करते हैं उतना डालें। मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ मिठास। और चीनी को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इस मिक्सचर को कुछ भी नहीं करना है, ढक करके साइड में रख लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो पहले रख लें, लेकिन इंस्टेंट भी ये हो जाते हैं। और तो मैंने गर्म दूध लिया है तो गर्म दूध में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसको साइड में रख लेते हैं, तब तक बाकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन पे मैंने रख दिया पानी। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है। अब क्या करेंगे ना, अब बारी आती है डेयरी मिल्क चॉकलेट की। तो यहाँ पे चॉकलेट्स को आपको अच्छे से धोने के बाद इसको कढ़ाई में डाल देना है। पानी को गर्म करना है सिर्फ 5 मिनट तक। तो बढ़िया से पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद में सारी चॉकलेट डाल देनी है और बस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे रखा है। तो 5 मिनट में पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमें इन चॉकलेट्स को अच्छे से मेल्ट करना है, मतलब इसे अच्छे से गर्म करेंगे ना तो डेयरी मिल्क चॉकलेट जो होती है ना वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलाएंगे तो ये बढ़िया से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद में इंडक्शन बंद कर लेंगे और सारी चॉकलेट्स हम निकाल देंगे। उससे पहले एक बार चॉकलेट्स को चेक कर लेंगे कि चॉकलेट अंदर से मेल्ट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉकलेट एकदम सॉफ्ट हो गई है, अंदर वाली चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चॉकलेट्स को निकाल देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे आज ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप छोटा सा भी कमेंट करेंगे तो यहाँ पे सारी चॉकलेट्स हमने निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसका पानी साफ हो जाए ऊपर से। तो हम क्या करेंगे, इन चॉकलेट्स को अंदर से जो मेल्ट चॉकलेट है ना उसको नीचे की तरफ एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और सारी चॉकलेट्स कुछ इस तरह से तैयार करके ऊपर से कट लगा लेंगे। मतलब जितना ऊपर से जो बंद किया हुआ है ना पोर्शन, वो हम खोल देंगे, क्योंकि हम जो है मोल्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम इसी के अंदर चॉकलेट आज की बना के तैयार करेंगे। तो ऊपर से बिल्कुल आधे इंच जितना ही हमें पाउच खोलना है और ये आराम से अच्छे से खुल जाता है। और आप देख सकते हो चॉकलेट नीचे तक जाके सेट हो गई है, मतलब अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इन चॉकलेट्स के पाउच को हमें ऐसे बर्तन में रखना है जहाँ पे ये टिक जाए, यहाँ पे इधर उधर ना हो। तो मैंने छोटी वाली चाय वाली गिलास ली है और सभी में हम एक एक करके चॉकलेट्स को खोलेंगे और चॉकलेट्स को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए रख देंगे। तो यहाँ पे सारे ही पाउच हमारे तैयार हो जाएंगे, यानी कि आपको मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें चॉकलेट आइसक्रीम या फिर आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है मोल्ड से भी। आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो ये हमने प्रिपरेशन किया, तब तक यहाँ पे जो हमने बादाम और मखाने जो भिगाए थे वो हल्के से सॉफ्ट हो गए। बादाम तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए, लेकिन हाँ गर्म हो गए। मखाने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे ना, इसको तुरंत ही जार के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको अच्छे से पीस करके तैयार करना है। तो ये आइसक्रीम जितनी टेस्टी, जितनी हेल्दी है ना, उतना ही इसको बनाने में कम टाइम लगता है और खाने में सुपर टेस्टी लगती है। मतलब बच्चे मार्केट की जिद कर रहे हैं ना, तो आप ये आइसक्रीम बना के दीजिए। आप तो
आराम से आप भी आपको तसल्ली से उनको खिलाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, बर्फ़ तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर एकदम क्रीमी चॉकलेटी और घर की चीज़ों से बनी है। और बच्चे भी खा करके खुश हो जाएंगे, मतलब आपका और बच्चों का दिन बन जाएगा, सच्ची बता रही हूँ। अब यहाँ पे मखाना और बादाम को हमने अच्छे से पीस लेना है, और ये देखिए एकदम क्रीमी सा हमारे एक बैटर सा बन के तैयार हो चुका है, होममेड है। और इसमें एकदम बढ़िया वाली चीज़ें हम ऐड की है। इसके अलावा आपको कुछ और पसंद है तो वो भी डाल सकते हो, जैसे इलायची पाउडर हो गया, केसर हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हो। अब क्या करेंगे, जो चॉकलेट के पाउच हमने खोले थे उसमें ये सारा बैटर हम भरेंगे छोटे वाले चम्मच से, ताकि आराम से इसमें अच्छे से फिल हो जाए। और धीरे धीरे डालेंगे ताकि ये बाहर नहीं निकले, और अच्छे से हमारे चॉकलेट के जो वेफर्स है या फिर पाउच है वो अच्छे से भर जाए। तो आप देख सकते हो 20 रुपये आपको दिख रहे हैं, यानी कि 20 रुपये वाला हमने पैकेट यूज़ किया आज। आप 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, जो भी आपको मिले ना वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब बस सारे ही पाउचेज में हम हल्के हाथों से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बैटर भर लेंगे, और बहुत ही आसानी से बैटर भर जाता है। अब यहाँ पे जो बैटर आपने बनाया है हमने मखाने और बादाम का, इसको ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, एकदम ऐसा थिक थिक रखिएगा, ताकि जो है ना बैटर बाहर नहीं निकले पाउच से। और हमारी जो आइसक्रीम है ना एकदम स्मूथ क्रिस्टल फ्री, मतलब इसमें क्रिस्टल नहीं जमेंगे, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी सी बनेगी। तो इस बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ स्टिक हमने ली है, और सभी चॉकलेट्स में हम स्टिक डाल देंगे। तो स्टिक अगर आपके पास चॉकलेट्स की आइसक्रीम की पहले की पड़ी है तो वो डाल दें, नहीं तो मॉल में मिल जाती है बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम रेट में मिल जाता है पूरा पाउच, तो ये तो काम आती रहती है। तो यहाँ पे सारी चॉकलेट्स में हमने आइसक्रीम में हमने ये स्टिक डाल दी है, और यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है आइसक्रीम। अब जो बैटर बचा है, तो कुछ लोगों के पास अगर चॉकलेट ना हो, अगर ना ला पाए, तो सिंपली इस मिक्सचर से भी आप बहुत ही टेस्टी हेल्दी आइसक्रीम बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मटका ले लिया है जो मिट्टी का होता है, और इसमें सारा ही बैटर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये चॉकलेट भी टेस्टी लगती है, अगर आपको मन करा ठंडा ठंडा कुछ खाने का तो इस तरह से भी आप बना के ट्राई कर सकते हो। ऊपर से अगर आपके पास चोको चिप्स है, या फिर कोई नॉर्मल वाली चॉकलेट है, या फिर इस तरह से टूटी फ्रूटी है, तो ऊपर से सर्व कर सकते हो। इसे लुक वाइज भी अच्छी लगती है और खाने में तो अच्छी लगती है बच्चों को। अब क्या करेंगे ना, एल्युमिनियम फॉइल से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि ये भी एकदम क्रीमी बढ़िया से तैयार हो। अब इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे फ्रीज़र के अंदर, और पूरी रात इसको रख देंगे। अब ये हो गया दूसरे दिन का टाइम, और भाई फ्रीज़र में अगर आइसक्रीम पड़ी हो तो कौन ही रोक सकता है। तो दूसरे दिन जैसे ही मैं ना, मतलब 10-1 बजे, तो बेटे को पता चल गया कि मम्मा ने आइसक्रीम बनाई है, तो उसने कहा मम्मा आप दे ही दो, अब फ्रीज़र में आइसक्रीम पड़ी है तो कौन ही रुकेगा। तो मैं भी गई थी पीटीएम में, तो आते ही गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने तुरंत ही आते ही आइसक्रीम खोली। और आप आइसक्रीम का लुक देख सकते हो, ये है मटका आइसक्रीम, जो कितनी बढ़िया बनी, एकदम अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं निकाली हूँ क्योंकि सिंपल है, लेकिन जो हमने चॉकलेट वाली आइसक्रीम बनाई ना, वो हम खोल के दिखाएंगे, उसका टेक्सचर दिखाएंगे, और कितनी बढ़िया बनी वो भी दिखाएंगे। एकदम क्रिस्टल फ्री बनी है, एकदम स्मूथ, और बहुत ही आसानी से, जो नॉर्मली हम मोल्ड में बनाते हैं ना उससे भी अच्छी इस पाउचेज में बनती है, आप मानोगे नहीं। क्योंकि ये मतलब प्लास्टिक के जैसे होता है ना, चिकना, तो इसमें इजीली रिमूव हो जाती है, इजीली निकल जाती है, और एकदम बढ़िया से शेप में भी तैयार होती है। तो आप देखिए, नीचे से चॉकलेट, ऊपर से क्रीम, और कितनी बढ़िया टेक्सचर के साथ हमारी आइसक्रीम निकल चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको कट लगाया है कैंची से, ताकि इजीली हम इसको पाउच को निकाल सकें। और ये देखिए कितना एकदम परफेक्ट, जैसे मार्केट की लाते ना चॉकलेट आइसक्रीम या फिर कोई भी, तो उसका शेप आता ना सेम डिट्टू वैसा ही शेप आया है इसमें, और एकदम बढ़िया से तैयार हुई है। चॉकलेट भी अच्छे से सेट हो चुकी है, और जो हमने मिक्सचर बनाया था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो बस इसको कुछ इस तरह से हम डेकोरेट तो कुछ नहीं करेंगे, बस प्लेटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें खाने की जल्दबाजी है। तो यहाँ पे मैं चारों ही पीसेस आपको अभी खोल के दिखा दे रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है, इस आइसक्रीम को आप 1 नहीं 2 नहीं, पूरे सप्ताह तक स्टोर कर सकते हो, कुछ भी ख़राब नहीं होती है। जब भी आपको मन करे इसको आप खा सकते हो, और इसमें कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह भी नहीं जमते हैं। बस आप इसको वापस पाउच में डालें, या फिर किसी ऐसे बर्तन में डालें जो अच्छे से इसको ढक सकें। तो यहाँ पे एक एक करके सारी आइसक्रीम मैं निकाल दे रही हूँ, और सबका शेप एकदम एज इट इज़ एक जैसा आया है, एकदम बढ़िया से
तैयार हुई है। तो आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लग रही है, आपको नई लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि बस 2 मिनट की चीज़ है जो हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है हमारा ढेर सारी मेहनत। आपको लगता है कुछ नहीं है, सिंपल है, लेकिन जी नहीं, जितना आप घरेलू मतलब वाइफ है वैसे हम ही हैं। तो साइड के सारे काम करते करते आपके साथ शेयर करते हैं कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ नई चीज़ें जो घर की हो, बाहर से ना लाना पड़े, ऐसी चीज़ें जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। तो इस पे एक लाइक तो बनता ही है। और अभी गर्मियां हैं तो ऐसी आइसक्रीम तो कौन नहीं खाना चाहेगा। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप किसी गेस्ट को सर्व करोगे, चाहे बच्चों को खिलाओगे, और अभी जो सीज़न आ रहा है मेहमानों का, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ जाएगी तो कभी कोई आता है कभी कोई, तो ये आइसक्रीम आप झटपट से तैयार कर सकते हो। तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा ये आइसक्रीम आपको कैसी लगी। तो भाई हम तो वेट नहीं कर पाएंगे, हम खा रहे हैं। और मैं मेरे बेटे को भी दूंगी, गुड़िया भी स्कूल है तो बाद में आएगी, वो उसके बाद में खाएगी। तो मैं खाने चली, आपको कैसी लगी बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।